गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक सी शार्प में कि किस तरीके से हम जो है सी शार्प डॉट नेट में हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी डिराइव्ड हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि C++ में भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़ा होगा। वहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर होता था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता था, वह सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ हमारे मेन कंस्ट्रक्टर के टाइप्स यूज़ होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करें तो कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्चुअल में एक मेथड ही होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्चुअल में एक मेथड ही होता है। तो constructor is a method that has the name same as of class name। मतलब कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसका नेम क्लास के नेम के सेम ही होता है, यानी क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम प्रोग्राम में हमारे सेम ही होगा। ठीक, अब सिंटैक्स में भी देख रहे होंगे कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप सो दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़। मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा जो होता है तो कंस्ट्रक्टर में हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता और ना ही कंस्ट्रक्टर जो होता है वह हमारा वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, यानी कि कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप और सो दे कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। देन एक्सेस मॉडिफायर का हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, स्टैटिक, ये हमारे जो होते हैं एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ होते हैं। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टर के साथ क्लास नेम आ रहा होगा तो वहाँ आप सिंपल से समझ जाइए कि जब हमारा एक्सेस मॉडिफायर के साथ क्लास नेम है और उसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया हुआ है तो वह हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो वह हमारा कंस्ट्रक्टर है सी शार्प प्रोग्रामिंग में। तो इट इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गेट क्रिएट, यह हमारा जब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। यानी कंस्ट्रक्टर हमारा जब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। इट एलोकेट्स द एप्रोप्रिएट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यह उसको एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है, उसको एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। जो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यह उस ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी एलोकेट करता है। इट इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास, अब ये जिस क्लास में हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हम करते हैं यह मेंबर्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्लास के मेंबर वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। अब ये थे हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कंस्ट्रक्टर को लेकर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर को एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की थ्रू। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर नेम स्पेस एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर नेम स्पेस जो है वो हमने एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर के नाम से लिया है। यहाँ पर हमने क्लास बनाई है कार नाम से, यहाँ पर हमने क्लास बनाई है कार नाम से। उसके अंदर क्लास के अंदर हमने जो हमारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक हमारा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, एक हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल है। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में हमने ले लिया कार का मॉडल और इंट टाइप वेरिएबल में हमने लिख दिया ईयर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कार, यानी कि जिस ईयर में हमारी कार इंट्रोड्यूस हुई है। तो पब्लिक कार स्ट्रिंग मॉडल इंट ईयर, यहाँ नहीं आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पर हमने क्या करा, पब्लिक कार। अब पब्लिक कार में यहाँ पर अभी हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, अभी हम देखेंगे पब्लिकली हमने क्या करा, कार में यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल पास करे, यानी कार क्लास का हमने मेथड बनाया। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टाइप में मॉडल और इंट ईयर लिया है। इंट ईयर लेने के बाद आप देखेंगे कार मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल, कार मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, देन कार ईयर इज इक्वल्स टू ईयर। ठीक, यहाँ पर हमने कार मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल और कार ईयर इज इक्वल्स टू ईयर ले लिया। देन स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर हमने वॉइड मेन मेथड क्रिएट किया और कार माई कार इज इक्वल्स टू न्यू कार, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने ऑब्जेक्ट को हैंड टू हैंड वैल्यू असाइन कर दी फोर्ड और 1969। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट लाइन में माई कार डॉट मॉडल और माई कार डॉट कार ईयर। तो यह हम क्या है,
कि हम प्रोग्राम में ये ना लिखकर हम ऐसे भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और हम ये ना लिखकर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यह ब्लैंक छोड़कर हम इस तरीके से भी अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास के अंदर। ठीक, तो यानी कि यह दोनों में से हमें एक कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने कार का मॉडल और कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने कार का ईयर प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम ये वाला स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम प्रिंट कराते हैं तो कार का मॉडल हमारा प्रिंट हो जाएगा फोर्ड और ईयर हमारा प्रिंट हो जाएगा 19699 यानी कि 1969। और अगर हम इसके थ्रू कराते हैं तो हमारा इम्पाला और 1967 हमारा ईयर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख होंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर कार का ईयर और मॉडल प्रिंट कराया। पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और वहाँ पर हमने कार का मॉडल और ईयर प्रिंट किया। यहाँ पर हमने क्लास कार नाम से बनाई, पब्लिकली हमने कार यहाँ पर लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया हमने यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उस क्लास के वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मॉडल में हमारा फोर्ड और 1969 हमारा ईयर प्रिंट हो जाता है। ठीक, अब उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर मेनली जो कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं वे हमारे 3 टाइप्स का कंस्ट्रक्टर मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, जो कि हमारा मोस्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फर्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड वन इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरली वही कंस्ट्रक्टर होता है जो एट द कंपाइल टाइम हम क्रिएट करते हैं। यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर वह कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें हम यूज़र हमारा जो प्रोग्रामर होता है वह हमारा एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट करता है। दैन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हमारे वो होते हैं जिनमें हम पैरामीटर्स पास करके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में जो है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। A constructor which has no argument is known as default constructor. It is invoked at the time of creating object. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह डेफिनेशन सेम डेफिनेशन हो रही है हमारी कंस्ट्रक्टर की, यानी कि यहाँ पर पैरामीटर इसके पास नहीं होगा और यह ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पर ही कॉल होगा। यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पर होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नेम से। ठीक, यहाँ पर हमने क्या करा, क्लास में पब्लिकली हमने 3 वेरिएबल्स को असाइन करा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम और कॉलेज। आईडी हमने नंबर्स इंटीजर में लिया, स्ट्रिंग में उसका नेम लिया और कॉलेज का नेम लिया है। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब बना रहे हैं तो आप देख रहे होंगे पब्लिक स्टूडेंट, हमारे क्लास का नेम क्या है स्टूडेंट और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है हमारा स्टूडेंट, यानी पब्लिकली हमने स्टूडेंट को यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नेम से। देन कॉलेज इज इक्वल्स टू हमने RIMT प्रिंट, कॉलेज को हमने वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल को RIMT। ठीक, अब आप देख रहे होंगे स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, यानी कि स्ट्रिंग में स्टैटिक हमने वॉइड मेन क्रिएट करा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब हमने क्या करा, स्टूडेंट ST इज इक्वल्स टू ST नाम से हमने क्या करा, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर में या स्टूडेंट क्लास में। अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन पर स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, कॉलेज, स्टूडेंट की यह तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सेम एज हमने जो क्लास थी हमारी ये स्टूडेंट क्लास, उसमें हमने 3 वेरिएबल्स को असाइन किया, आईडी, नेम और कॉलेज। उसके बाद हमने सेम यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट नेम से हमने सेम कंस्ट्रक्टर वहाँ पर क्रिएट करा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने कॉलेज की वैल्यू को असाइन कर दिया। अब यहाँ देख रहे होंगे आप कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट क्लास में। वहाँ पर स्टूडेंट क्लास में करने के बाद हमने जब यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, तो स्टूडेंट आईडी और नेम को हम वेकेंट छोड़ रहे हैं, यानी खाली छोड़ रहे हैं। अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी को हम वैल्यू असाइन
कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ वैल्यू असाइन नहीं की है, तो यहाँ पर वह हमारा ब्लैंक यानी कि वैकेंट रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा स्टूडेंट आईडी ब्लैंक, कॉमा स्टूडेंट नेम ब्लैंक। ठीक, और स्टूडेंट कॉलेज जो होगा हमारा वो हमारा आ जाएगा RIMT। ठीक, यहाँ पर हमने दिखाया कि किस तरीके से हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करा, जिसके पास आप देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास हमारे कोई भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स यहाँ पर हमारे अवेलेबल नहीं है। ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर के साथ क्लास नेम हमारा रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर होता है। ठीक, तो आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा C# का। ये हमारा जनरली कंस्ट्रक्टर जो है जो ऊप्स प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने आज जो डिस्कस करा कि ये हमारे क्लास नेम के तरह सेम होता है, इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ये हमेशा जब हमारा डिक्लेयर करते हैं हम, तो ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर होता है। ये हमारा जब कॉल होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये कॉल होता है। ये हमारे उन ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट हो जाते हैं उनको एक मेमोरी एलोकेट करता है। ये हमारे क्लास के मेंबर वेरिएबल्स जो होते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक कार नाम से क्लास बनाई, देन हमने फिर कार नाम से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। उसमें हमने कार और मॉडल जो हमारे कार क्लास के वेरिएबल थे उसको हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कराकर वहाँ पर वैल्यू असाइन की। वैल्यू असाइन करने के बाद आप देख रहे होंगे वहाँ पर हमारा वैल्यू को हम 2 टाइप से असाइन करते हैं। हम इस तरीके से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और हम कॉल कराकर मेथड्स को इस तरीके से भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा एज सेम एज द सिंपल कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर भी हमारे इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते, और यह भी हमारा ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के बाद ही कॉल होता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, देन हमने उसमें 3 वेरिएबल पास कर आईडी, नेम, कॉलेज। देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के हमने उसके अंदर कॉलेज को वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन करने के बाद हमने मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने वहाँ पर उन वेरिएबल्स को जो हमारे स्टूडेंट क्लास के थे उनको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक, तो यह था हमारा आज का टॉपिक। बाकी का हम कल डिस्कस करते हैं। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।